लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। मैं जींद हरियाणा से हूँ। इस बिजनेस से पहले एयरफोर्स में थे। 20 साल वहाँ जॉब की। ये मौका हाथ लगा। शुरू में इसको नहीं पहचाने थे, क्योंकि बताने वाले उम्र में मेरे से छोटे थे। रिश्ते में मेरे भतीजे, जिनकी वजह से आज आप सब लोग मेरे को चाचा जी बोलते हैं। अदरवाइज इतनी जगह एक आदमी चाचा कैसे बन सकता है पूरे इंडिया का। जी हाँ, वो कोई और नहीं, हम सब की ग्रेट अपलाइन मिस्टर राकेश सर हैं। उन्होंने मेरे को एक प्लान बताया। पढ़ते पढ़ते मेरे को एयरफोर्स की नौकरी मिली थी। तो थोड़ी ईगो थी। और जिस आदमी को ईगो हो जाती है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता। अदरवाइज इसमें समझने वाली बात ही क्या थी सर, आरसीएम में। उस टाइम मेरी पोस्टिंग पठानकोट थी। मैं धन्यवाद करता हूँ शैलेंद्र धिंगड़ा सर का और प्रमोद गुलाटी सर का। इन्होंने एक प्रोग्राम अम्बाला में लिया हुआ था और मुझे इनवाइट कर लिया गया। पठानकोट मेरी पोस्टिंग थी कि आइए एक प्रोग्राम को देखिए। उस प्रोग्राम में मैं अकेला नहीं, अपने 6 साथियों के साथ आया था। क्योंकि मेरा सिलेक्शन अम्बाला से हुआ था, तो थोड़ी इमोशंस थी, कनेक्शन था वो देखने के लिए कि अभी अम्बाला कैसा दिख रहा है। मैं अपने 6 साथियों के साथ पठानकोट से अम्बाला आया। वहाँ आकर देखा उस दिन प्रोग्राम, जो मेन विजिटिंग लीडर थे वो ओपी शर्मा जी थे, रवि सर के फादर साहब। तो उस दिन सिचुएशन कुछ और बदल गई। शुरू वाले दिन बताने वाले राकेश जी उम्र में मेरे से छोटे थे, रिश्ते में मेरे भतीजे थे, एजुकेशन में कम थे। वो पढ़ रहे थे और हम नौकरी पर थे। यानी सारी चीज़ें आप यदि एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, बाल्टी नीचे थी टूटी, बाल्टी ऊपर थी टूटी नीचे थी, तो कुछ नहीं गया। लेकिन जिस दिन उस प्रोग्राम को देखने के लिए आए, उस दिन सिचुएशन कुछ और थी। वो बताने वाले ओहदे में मेरे से बड़े थे, एजुकेशन में मेरे से बड़े थे, इनकम में मेरे से बड़े थे, हर पैमाने पे वो बड़े थे। तो वहाँ से एक बात क्लिक की। जब इस जॉइंट डायरेक्टर को, ओपी सर को इस बिज़नेस की ज़रूरत है, तो मुझे भी ज़रूरत है। मेरे उन 6 साथियों में भी वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई। वहाँ से जाकर काम शुरू किया। पहले ही महीने बिल्कुल धूम धड़ाके से काम किया। इस बिज़नेस के रॉयल्टी अचीवर बने। बिजनेस आगे बढ़ता गया। पहाड़ों में गया, जे.एंड.के, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी, हर जगह ये बिजनेस गया। और जैसे जैसे बिजनेस गया, ये बिजनेस की ताकत थी, ये सारी चीज़ें मेरे को मिलने लगी। जो जो कमीशन में बताया गया था वो तो मिला ही मिला। लेकिन अभी जैसे वीरेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे ना, आदरणीय चाचा जी, ये चीज़ मेरे को एक और एडिशनल मिली है। और मेरे लिए ये जो सम्मान है ना, शायद इस बिज़नेस की हर अचीवमेंट से बड़ा है। एक अलग ही पहचान मिली। अदरवाइज़ जब मैं एयरफ़ोर्स में था तो मेरे को इतने लोग थोड़ी ना जानते थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, अभी दिव्या मैम ने भी बोला था कि कुछ चीज़ें तो आपकी रिपोर्ट में आ जाएँगी, कुछ चीज़ें आपकी रिपोर्ट में नहीं आएँगी, जो आप लोगों को बता पाएँ। जी हाँ, बिल्कुल आरसीएम बिज़नेस वैसा ही है। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपकी झोली में आती हैं, आपकी पर्सनैलिटी में आती हैं। इसी का नाम आरसीएम बिज़नेस है। आज 2026 में हम कुछ इस तरीके से बातचीत करना चाह रहे हैं कि 2025 आपका बहुत अच्छा गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट आई। लेकिन 2026 में इस टीम ने बहुत कुछ और बड़ा भी करना है। और वो बड़ा कैसे हो सकता है? आइए आज उसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले बच्चों, माइंडसेट। आपने मेरे को वीरेंद्र जी, चाचा जी बोला है, वैसे तो सभी लोग बोलते हैं, इवन दो कंपनी के मालिक भी बोलते हैं। इस नाते थोड़ा-सा मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ। माइंडसेट, माइंडसेट एक बहुत बड़ी चीज़ है आरसीएम बिज़नेस में काम करने के लिए। देखिए, यहाँ मुश्किलें भी आएँगी और मौके भी आएँगे। ये दुनिया के हर काम में मुश्किल भी है और मौके भी हैं। लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को लोग क्या सोचते हैं, इस चीज़ से ऊपर उठकर आप देखिए कि आरसीएम बिज़नेस में अभी आपने हेमंती बुटोला की कहानी सुनी, कितनी शानदार नॉलेज मिली। वीरेंद्र शर्मा जी का आपने स्टार्टअप देखा। लोग क्या कहते हैं, उस चीज़ से थोड़ा-सा ऊपर उठकर आइए। दुनिया में जिसका जैसा माइंडसेट होता है, वैसे ही उसको परिणाम मिलते हैं। माइंडसेट की वजह से एक आदमी आतंकवादी बन जाता है, माइंडसेट की वजह से वो महात्मा गांधी भी बन जाता है।
हमारा माइंडसेट क्या है? आरसीएम बिज़नेस को लेके हमारी सोच क्या है? लोगों से आपने सुना होगा, जब आप अपन कहीं बात करते हैं, ऐसा अक्सर आपने सुना होगा, अंग्रेजी में लोग बड़े डायलॉग मारते हैं, माइंड योर ओन बिज़नेस। बच्चों, इसका मतलब क्या है? अपने काम के ऊपर फ़ोकस करो। आरसीएम बिज़नेस भी एक काम है। इसके काम के ऊपर यदि हम फ़ोकस करते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ किस चीज़ का माइंड योर ओन बिज़नेस है? आरसीएम बिज़नेस में क्या माइंड योर ओन बिज़नेस का रिज़ल्ट आता है? क्या इसकी लैंग्वेज है? क्या स्टेटमेंट है? ग्रोथ। यदि हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट में ले आते हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी झोली में आ जाएँगी। 2025 आपका कैसा गया, कोई बात नहीं है। 2026 में क्या हम सब लोग मिलकर एक ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं? यदि हमने ग्रोथ माइंडसेट बना लिया, तो डेफ़िनेटली सारी चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द घूमने लग जाएँगी। सारा खेल सर शुरुआत अपने से ही होती है, माइंडसेट से ही होती है। तो 2025 को छोड़िए, 2026 में 25 में भी हमारा बहुत अच्छा गया सर, सुपर। कंपनी एक तरफ थी और ये टीम एक तरफ थी। अभी दिव्या मैम ने भी ये बात बोली है कि ये टीम बहुत लकी है। अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ जाने दीजिए कि आप बहुत लकी हैं, आरसीएम बिज़नेस में आए हैं। दूसरा, आप माइंडसेट एक और तैयार कीजिए कि आप टीम राकेश शर्मा गौतम का हिस्सा हैं। ये एक एडिशनल आपका लक साथ दे रहा है। बहुत लकी हैं सर, आरसीएम बिज़नेस में आना मैं मानता हूँ लकी हैं। लेकिन ऐसी ग्रेट अपलाइन मिलना, प्रमोद सर, राकेश सर मिलना, सर हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये माइंडसेट हमारा हो गया कि हम सही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में ऑटोमैटिकली आ जाएँगी। क्योंकि जब तक हमारा डाउटफुल माइंडसेट रहेगा ना, तब तक अचीवमेंट हमारे लिए एक लीकेज का काम करेगी। यहाँ मिरेकल मॉर्निंग में एकेडमी में या कुछ भी आपको एजुकेशन मिलती रही, लेकिन माइंडसेट में यदि लीकेज है, तो डेफ़िनेटली वो बाल्टी कभी भरेगी ही नहीं। तो आइए सबसे पहले आज अपना एक माइंडसेट तैयार करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। दूसरा है बच्चों, मिशन। आरसीएम क्या है? ये एक बहुत बड़ा अभियान है। ये कमीशन के लिए काम यहाँ पर नहीं करना, और ना कमीशन के लिए काम हो सकता है। आज तक आप देखें, जिसने भी मिशन के रूप में काम किया है, ये एम की फॉर्मेट में बता रहा हूँ, पहला माइंडसेट, दूसरा मिशन। जिसने कमीशन के लिए काम किया है, उसकी छोटी-सी अचीवमेंट रही है, और जिसने मिशन के लिए काम किया है, वो बहुत आगे निकला है। इतिहास गवाह है सर, मिशन के लिए अपने को काम करना है। अपना रोड मैप बनाएँ कि हमने मिशन के लिए काम किया। महात्मा गांधी ने यदि हमें आज़ादी दिलाई, तो क्या एक छोटा-सा अभियान था क्या सर उसका? जी नहीं, आज हम आज़ादी की साँस ले रहे हैं, तो एक मिशन के रूप में काम किया था। आरसीएम का अभियान है। यहाँ पर भी एक मिशन के लिए यदि हम सारे के सारे लोग मिलकर काम करते हैं, जो टीसी सर की सोच है सर, वो सारी की सारी हासिल होंगी पूरे इंडिया को। आपको तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन पूरे इंडिया को। यहाँ एक एक्साइटमेंट के साथ, एक सेलिब्रेशन के साथ, एक टीम स्पिरिट के साथ, स्टेशन बिल्डिंग के साथ, लीडर्स बिल्डिंग के साथ, वॉल्यूम जनरेशन के साथ, लोगों को अचीवमेंट के साथ, ये मिशन हमारा होना चाहिए। क्योंकि हमने यदि इन फॉर्मेट के ऊपर काम कर लिया, इतना बड़ा मिशन हमारा हो गया, ये ज़िम्मेवारी हमारी होगी। अभी स्वास्थ्य क्रांति के बारे में दिव्या मैम ने बताया। सर, ये किसके लिए है? आरसीएम के अभियान में है ये पॉइंट है। तो वो कब होगा? जब हम सब लोग मिशन के रूप में इसमें काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान है। आइए, इसमें कमीशन के लिए नहीं, एक बहुत बड़े मिशन के साथ जब हम काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कमीशन भी आपके साथ जुड़ जाता है। मानता हूँ पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो भी आपके साथ जुड़ जाएगा और वो भरपूर आएगा। तीसरा है, पहला एम हमने बात किया माइंडसेट, दूसरा मिशन, आरसीएम बिज़नेस में सक्सेस के लिए। तीसरा पॉइंट है मॉर्निंग। सुबह हमारी कैसी होती है? हम किस नज़र से उठते हैं? यदि हमने मॉर्निंग को जीत लिया, तो पूरे दिन को जीत लिया, दिन को जीत लिया तो हफ्ते को जीत लिया, और हफ्ते को जीत लिया तो पूरा महीना को जीत लिया। और यही प्रोसेस यदि चलता रहा, तो हमने 2026 को भी जीत लिया। और मॉर्निंग में क्या है? मिरेकल मॉर्निंग। जी हाँ, हम मॉर्निंग से जो बात कहना चाह रहे हैं, वो मिरेकल मॉर्निंग है। आप चेक कीजिए कि आपका अलार्म बजता है, वो कितने बजे, कितनी बार आप उसको स्नूज़ करते हैं, यानी बंद करते हैं, फिर 5 मिनट बाद अलार्म बजता है, फिर 10 मिनट बाद अलार्म बजता है। वो बार-बार आपको अलार्म बजाना यानी संकेत है कि आप उठिए। जिन लोगों ने सुबह अर्ली उठे हैं, कोई भी रिकॉर्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी भी फ़ील्ड में उठा कर देख लीजिए,
उन्होंने ही इतिहास रचा है। आप फ़िल्म इंडस्ट्री में जाइए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाइए, बिज़नेस के अंदर जाइए, बिज़नेस टाइकून को देखिए, किसी का भी देख लीजिए सर, सुबह हुआ 8, 9, 7, 10 बजे तक कोई नहीं सोया है सर, अर्ली मॉर्निंग सभी उठे हैं। ऋषि मुनियों की कोई भी गाथा देख लीजिए, कहीं से भी आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, मॉर्निंग जिसकी अच्छी है, चाहे वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाए, योगा के लिए जाए, मेडिटेशन के लिए जाए, उसका सारा दिन शुभ होता है। और आरसीएम बिज़नेस में मॉर्निंग क्या है सर? मिराकल मॉर्निंग। यदि हम मिराकल मॉर्निंग के ऊपर फोकस कर लिया, तो आप और आपकी टीम ने यदि इसके ऊपर फोकस कर लिया, सारा दिन भी, सारा हफ्ता भी, सारा महीना भी और सारा साल आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। आइए इन चीज़ों की, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे फ्लेवर और सारे टेस्ट मिलते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर जिस दिन जाने लग गई ना, आपकी टीम के अंदर भी जाने लगी, क्योंकि ये सारा का सारा खेल सर आपसे ही शुरू होता है। आप यदि मिराकल मॉर्निंग में नहीं है, तो आपके जीवन में कैसे मिराकल हो सकता है? आपकी टीम भी नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए बहुत बड़ कई बार बोला गया है, लेकिन इसकी पावर को समझना है। नेक्स्ट है मूवमेंट। देखिए, जब तक हम घर से निकलेंगे नहीं, मूव नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा सर। मूवमेंट, घर बैठे सक्सेस किसी को नहीं मिलती है। आप वॉकिंग के लिए निकलते हैं, योगा के लिए निकलते हैं, आपके अंदर से एक अच्छे न्यूट्रॉन निकलते हैं, सॉरी न्यूरॉन निकलते हैं, वहीं से आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है और सारा काम मूवमेंट से ही है। आरसीएम के अंदर मूवमेंट किस चीज़ का करना है सर? एसटीपी, शो द प्लान। आपका मूवमेंट प्लान की तरफ कितना है? होम मीटिंग कितना है? मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स कितने हैं? वर्किंग क्या है सर आपका? डेप्थ वर्किंग क्या है? ये मोमेंट हमारे होंगे, तो यही हमें सारी की सारी अचीवमेंट दिलाएँगे। आरसीएम में आगे मैं एक थोड़ा-सा वीरेंद्र शर्मा जी आपसे सपोर्ट चाहूँगा, कोऑपरेशन चाहूँगा। ये डब्बी है सर, ये खोखा है। ये क्या है सर? आप यदि देख पा रहे हो तो। मूवमेंट बनाना है, तो हमने इस मूवमेंट के लिए थोड़ा-सा मैं फ़ास्ट ले रहा हूँ। आप मेरे को कोई देख पा रहा है क्या सर? सपोर्ट करेंगे? ये जी डब्बी सर, जी है, सर। ये केविको की डब्बी है। जी इसके सर। अंदर से मैं एक ट्यूब निकालता हूँ। ये ट्यूब क्या है सर? केविको की टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट की ये ट्यूब है ना, लेकिन इस टूथपेस्ट मैं इसको खोल के यदि आपको दिखाऊँ, खोल दिया है मैंने, दिख रही होगी। इसको मैं दबाऊँ, कुछ भी दबाऊँ, मैं दबाने लग रहा हूँ, इसमें से कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला सर, ये खाली है। जी। ये इस डब्बी के अंदर तो थी, लेकिन ये खाली थी। मूवमेंट जब तक नहीं होगा, तो ये खाली डब्बी में से कुछ नहीं निकलेगा। मूवमेंट हमारा प्लान शो का हो, मूवमेंट हमारा प्रोडक्ट रिटेलिंग का हो, मूवमेंट हमारा लिस्ट बनवाने का हो, मूवमेंट हमारा मिराकल मॉर्निंग का हो। मैं दूसरी तरफ देता हूँ, ये भी एक ट्यूब है, यही कैविगो की है, टूथपेस्ट की ये ट्यूब है। इसको यदि मैं दबाता हूँ, आपके सामने खोल के दिखाता हूँ, इसको दबाता हूँ, तो इसमें से पेस्ट निकलेगा। यानी ये थोड़ा-सा मैं दिखा पाऊँगा, नहीं तो लैपटॉप के ऊपर गिर जाएगा। आप देख पा रहे हो तो देखिए, इसमें से निकल रहा है या नहीं निकल रहा? जी, बिल्कुल यस सही और नो? निकल रहा है। ये क्या है सर? ये भरी हुई थी, तो इसमें से निकला, वो खाली है तो नहीं निकला। आप भी डेप्थ वर्किंग करेंगे, नीचे काम करेंगे, तो ऊपर काम आएगा, ऊपर पूरा का पूरा आपको परिणाम भी मिलेगा। वैसे खाली दबाने से कुछ नहीं होगा। लोग आरसीएम में आ गए, इस खाली डब्बी के अंदर हैं, ये कवर है आरसीएम तो, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, मीटिंग सेमिनार के अंदर आएँगे, तो ये सारी चीज़ें होंगे। मूवमेंट होगा तो नेक्स्ट है मोमेंटम, आपकी टीम के अंदर मोमेंटम आएगा। मेरा समय थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं 2 मिनट और लेना चाहूँगा। मोमेंटम, आज मौका है सर अपनी टीम को मोमेंटम देने का। और मोमेंटम कैसे आ सकता है? अभी एकेडमी का प्रोग्राम है, आप इसके ऊपर फोकस करें, आपकी टीम के सेलिब्रेशन के ऊपर फोकस करें, अचीवमेंट के ऊपर फोकस करें। मोमेंटम से ही सारी चीज़ें आपके टीम के अंदर आएँगी सर। जब तक टीम के अंदर कोई मोमेंटम नहीं होगा, जब तक टीम के अंदर निराशा रहेगी, जब तक टीम के अभी मैडम ने बोला ना, बुटोला मैडम ने, एक छोटी-सी आशा भी निराशा के ऊपर, आशा बड़ी होनी चाहिए, निराशा टीम के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो वो मोमेंटम एकेडमी से आएगा, वो टीम की अचीवमेंट से आएगा, वो ग्रुप के अंदर लीडर्स बिल्ड करने से आएगा। और वो एकेडमी एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आपकी टीम को पूरा का पूरा मोमेंटम मिल सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर अपने को फ़ोकस करना चाहिए। जैसे-जैसे हम इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा मीडिया। मीडिया यानी सोशल मीडिया। सुबह उठते ही हम किस तरीके से काम करते हैं? हम उठते ही क्या फ़ेसबुक देखते हैं?
या व्हाट्सएप पे चैट देखते हैं, कितना समय हम इस मीडिया के ऊपर लगाते हैं। वही मीडिया यदि हम यहाँ पर ले आते हैं, यूट्यूब देखते हैं, हेल्थ कार्ड के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चैट विद सुरेंद्र वत्स को देखते हैं, या अपने मिराकल मॉर्निंग में हम सुबह जुड़ते हैं। उस मीडिया को, सोशल मीडिया को हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, वही आपकी सारी की सारी अचीवमेंट के लिए एक पैमाना है। बहुत सारे लोग अपना समय 2 घंटे 4 घंटे पता नहीं कहाँ लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो इमीडिएटली, हेमंती बटोला का आपने देखा ना, पहाड़ों से चलकर एक मीडिया की वजह से समुद्र, यानी ऊपर पहाड़ से लेकर समुद्र तक ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हेमंती बटोला ने बताया है। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। वो सोशल मीडिया से डिजिटली उन्होंने काम किया है। ये आज मैं 5-6 एम के बारे में हम बात कर पाए, क्योंकि मेरा आई थिंक समय हो चुका है। 2025 की बजाय अब 2026 के ऊपर अपने को फोकस करना है। अपना माइंडसेट बनाइए, इस बिजनेस में मिशन के लिए काम कीजिए। मॉर्निंग हमारी मिराकल हो, उसके लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए। मूवमेंट, आप घर से बाहर निकलिए। जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे प्लान है, चाहे वॉल्यूम है, वो मूव करने से ही होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और अपने टीम के अंदर मोमेंटम बनाइए, और मॉर्निंग मीडिया को प्रॉपर यूज़ कीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। ओवर टू वीरेंद्र सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपके श्री चरणों में मैं अयोध्या से बारंबार प्रणाम करता हूं, और प्रभु श्री राम से मैं अरदास करता हूं कि आपको सदैव स्वस्थ रखें, मस्त रखें, इसी तरह आपका आशीर्वाद जिससे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, इस पोर्टल पर जुड़े हुए सभी साथियों से मैं एक सपोर्ट चाहूंगा। आप देखिए कि राकेश सर ने जब चाचा जी को बताया तो हुआ क्या। चाचा जी ने सोचा ये तो बच्चा है, ये मुझे आके बता रहा है कि इस बिजनेस से पैसा कमाया जा सकता है। तो क्या हुआ, चाचा जी बात नहीं माने, लेकिन अंतोगत्वा जब राकेश सर ने ये सिद्ध कर दिया कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बदौलत हम किसी से भी आगे निकल सकते हैं, चाहे वो इनकम की बात हो, चाहे वो सोशल स्टेटस की बात हो, कि किसी भी प्रकार की बात है, जब हम प्रूव कर देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं कि ये क्या कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। सारे साथी आपके साथ आएंगे। आपके साथ में जो काम कर रहे थे पहले, जो लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं आज, अगर आपने प्रूव कर दिया तो वो आपके साथ आएंगे। बस एक ही चीज है मित्रों, स्पीड। आपकी इस बिजनेस में स्पीड कैसी है, स्पीड ही मायने रखेगी कि आप इसमें कितनी तेजी से आप सफल हो सकते हैं, और आपके कितने ज्यादा लोग आपका साथ देंगे। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसी टीम में हैं, हमारे पास एक ऐसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है, हमारे इतने अच्छे अच्छे गुरुदेव हैं जिन्होंने पूरे देश में तहलका मचा रखा है, और स्पीड का ऐसा रोड मैप तैयार कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति बहुत कम समय में इस बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपको। अब मैं, जैसा कि जानते हैं, इस मिराकल मॉर्निंग में लास्ट ये जो कुछ 5-10 मिनट होते हैं, वे इस मिराकल मॉर्निंग की सार होते हैं।